बाइंड इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली करता है क्या, ये बाइंड करता है किसी ऑब्जेक्ट को विद फंक्शन, ठीक है। सो दैट कि हम फंक्शन को जब भी कॉल करना चाहें तो जिस ऑब्जेक्ट पे हमें उसका अंदर का जो भी डेटा शो करना है या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम डिसाइड कर पाएँ एट द टाइम ऑफ नीड, जब भी हमें कोर्स को उसके नीड पर, ठीक है। तो एक बार पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसके डेफिनेशन को, ठीक है। तो द बाइंड मेथड क्रिएट्स अ न्यू फंक्शन, बेसिकली ये एक नया फंक्शन हमें देता है दैट व्हेन कॉल, जब भी ये कॉल होगा, हैज़ इट्स दिस कीवर्ड सेट टू द प्रोवाइडेड वैल्यू, जो भी हम सेट करेंगे, जो भी कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे उसके दिस पे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो हम डायनेमिकली जो फंक्शन का दिस है वो हम विद बाइंड डायनेमिकली सेट कर सकते हैं और हम उसको फिर लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या था, वै विद अ गिवन सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, जब हम सीक्वेंस पास करेंगे प्रेसिडिंग एनी प्रोवाइडेड व्हेन द न्यू फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इन शॉर्ट इतना ही है कि बाइंड बेसिकली बाइंड्स अ फंक्शन विथ एन ऑब्जेक्ट और विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, और जब जब भी हमें जिस ऑब्जेक्ट पे उस फंक्शन को कॉल करना हो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें इस डेफिनेशन को और शॉर्ट कर दूँ जो मैंने ऊपर बताया है, तो उस क्या होगा, विद बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो अ मेथड, ठीक है, फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ये हम क्या करता है, लेट्स से हमारे पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मैथड्स है दोनों में सेपरेटली। तो लेट्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, और ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट ए का जो मैथड है वो चाहिए, तो वो भी हम यूजिंग बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो इन शॉर्ट मैं और ज़्यादा शॉर्ट कर दूँ तो बाइंड इज यूज टू चेंज दिस इन अ फंक्शन, बेसिकली ये इन और भी ज़्यादा शॉर्टर वे में अगर समझें तो बेसिकली ये दिस को चेंज करता है, ठीक है। अब इसके यूज़ की बात करते हैं। तो पहला यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ, यूजिंग जावास्क्रिप्ट बाइंड फॉर फंक्शन बाइंडिंग, ठीक है। मतलब ये जो बाइंड मेथड है वो हम फंक्शन बाइंडिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैं ले रखा हूँ, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ फर्स्ट नेम है, लेट्स से पंकज, ठीक है, इससे उस लास्ट नेम है, ठीक है। और मेरे पास एक ग्रीट मैसेज, ग्रीट एक मेथड है, ग्रीट, ठीक है। यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, बैकटिक, ठीक है, और हाय, ठीक है, फर्स्ट नेम, देन, ठीक है, दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है, और हाय दिस हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है। एक सिंपल, अब मुझे इसे कॉल करना हो तो क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे पर्सन डॉट और इसका ग्रीट मेथड कॉल कर लूँगा, तो ये हमारा जो भी आउटपुट है वो हमें दे देगा, ठीक है। नोड ऐप डॉट जेस, तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पंकज, सॉरी यहाँ पे लास्ट नेम पास करना था, ठीक है। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमें एज इट इज़ पंकज कुमार हाउ आर यू, ठीक है। अब लेट्स से मुझे ये इस वे में कॉल ना करके मुझे इसको किसी वेरिएबल में सेट करना है और लेटर ऑन मुझे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट किया और मुझे इसको किसी वेरिएबल में सेट करना है, कॉन्स्ट obj1, ठीक है, ऐसा कुछ, और पर्सन डॉट, मुझे कॉल नहीं करना है, सिर्फ उसको स्टोर करना है, इस वे मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। और जब मुझे नीड पड़े तो मैं इस वे में इसको कॉल कर पाऊँ, obj1, ठीक है। और यहाँ पे obj1 को मैंने यहाँ पे कॉल किया, इस वे में करना चाहता हूँ, ठीक है, सो दैट कि अभी तो मैंने इंस्टेंटली यूज़ कर लिया बट लेटर ऑन मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ, ठीक है, इस तरह मैं करना चाह रहा हूँ। अब लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, तो हाई एंड डिफाइंड, यहाँ मतलब ये इसको जो है ये प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है, जो भी हम किसी कहीं पे भी दिस को एक्सेस करते हैं तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट का दिस को ये डिनोट करता है, बट इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो ये फंक्शन है उसको ये दिस मिल नहीं रहा है, ठीक है। इस केस में जब हम इस वे में इसको कॉल कर रहे हैं तो इसको ये दिस मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हमें यहाँ पे फिर इसको बाइंड करना पड़ेगा यूजिंग बाइंड मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हमें फिर इसको पर्सन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने सेम पास कर दिया, अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर लेट से मुझे डिफरेंट वैल्यू पास करनी है, यहाँ पे लेट पर्सन टू, और इस ऑब्जेक्ट मुझे ग्रीट कॉल करवाना हो, ठीक है। तो यहाँ पे किया, ठीक है, फर्स्ट नेम मैक्स और लास्ट नेम दो, ठीक है, ऐसा कुछ है। और लेट्स से मुझे अब इस पे इसको कॉल करवाना हो, तो यहाँ पर्सन टू पास किया, ठीक है।
अब मुझे इस ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को कॉल करवाना था, सिंपली ग्रिड को, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो हमारा हाई डिफाइन फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने किया, अब देखते हैं यहाँ पे हाई मैक्स टू हाउ आर यू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा पर्सन टू ऑब्जेक्ट है, इस पे हम इसको हम किसी फंक्शन, किसी मेथड से यहाँ बाइंड कर रहे हैं, राइट, जो ग्रीट मेथड है। ये तो तुम्हारा पहला यूज़। जो दूसरा यूज़ है वो अंडरस्टैंड करते हैं। जो सेकेंड यूज़ है यूजिंग बाइंड टू बोरो मेथड्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट और सम फंक्शन, ठीक है। ये समझते हैं, तो इसको कमेंट करते हैं पहले, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, और एक और फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कॉन्स्ट पर्सन टू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम FIRST रवि, ठीक है, से लास्ट नेम है, ठीक है। और इसका कुछ डिफरेंट मेथड है, लेट्स से ऐड लेट्स से रन एक मेथड बना दिया, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपली एक मैंने कंसोल प्रिंट करवा दिया जो इसका इस ऑब्जेक्ट का अपना मेथड होगा, ठीक है। रन अवे, ठीक है, ठीक है, ये है। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे पर्सन टू से पर्सन के गेट मेथड को कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे वो करना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल में उसको सेट करेंगे, और कैसे करेंगे, बाइंड करेंगे मेनली यहाँ पे लेट ओबीजे कॉन्स्ट ओबीजे टू इक्वल टू पर्सन टू पे मुझे चाहिए कौन सा, नहीं पर्सन पे चाहिए मुझे कॉल करवाना है। तो पर्सन का मेथड यूज़ किया डॉट ग्रीट, और बाइंड मुझे किसका वैल्यू चाहिए, सॉरी डॉट बाइंड, और किससे बाइंड करना है मुझे, तो पर्सन टू के ऑब्जेक्ट से बाइंड करना, राइट। तो अब क्या होगा, हमारा वैल्यू ये रहेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट जो हमारा गेट मेथड इसका यूज़ कर पाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब मैं ओबीजे टू को यहाँ पे ये करता हूँ, अब क्या रन, तो हाय रवि कुमार, मतलब हमारा प्रॉपर्टी इसका है और जो मेथड है वो इसका यूज़ कर रहा है। तो इसमें हम जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यूजिंग बाइंड टू बोरो, ये बोरो कर रहा है मेथड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सम फंक्शन। अब फंक्शन के देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सिंपली एक फंक्शन है, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे सिंगल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मीन्स एक सिंगल फंक्शन है, उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको सिंगल फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अभी जो ग्रीट है, जो मेथड, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट पर्सन 3 इक्वल टू फर्स्ट नेम बेस्ट लास्ट नेम, मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट यूज़र, ठीक है। अब मेरे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, बट तीनों को क्या है, सेम फंक्शन यूज़ करना है जो यहाँ किसी सेम पेज में कहीं पे डिफाइंड है, ऐसा कुछ फंक्शन ग्रीट यूजर स्टेप्स कुछ है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सेम हमारा कोई कॉमन सा कुछ टास्क हो रखा है जो तीनों ऑब्जेक्ट के वैल्यू पर परफॉर्म करना है। तो अभी के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे सिंपली कंसोल किया हुआ है फर्स्ट नेम यहाँ दिस होगा, दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा कुछ है मेरा। यहाँ पे सिंपल सा भी मैसेज है, और रियल केस में कुछ भी हो सकता है, बट अभी मेरे पास सिंपल सा एक कंसोल मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इस मेथड, इस फंक्शन को तीनों ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और उसको लेटर ऑन यूज़ करना है। तो सिंपली अगर यहाँ पे बाइंड मेथड को यूज़ करके हम इसको बाइंड कर लेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, पर्सन 1 ओबीजे फंक्शन, नहीं तो फन इक्वल टू मैंने गेट यूज़र पिक पे बाइंड करना है डॉट बाइंड, और कौन सा दिस होगा, उसका दिस कहाँ से लेना है, तो पर्सन से। तो ये पर्सन का जो ऑब्जेक्ट का जो दिस होगा वो इसको इस ग्रिड यूज़र में जाके रिप्लेस कर देगा,
और जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो हमारा पर्सन के बेस पे आएगा, ठीक है। ऐसे में तीनों को बाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर ग्रेट यूज़र यहाँ पर्सन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया फन, ठीक है, FUN फंक्शन मतलब। तो यहाँ पे हमें तीनों में एक एक फंक्शन मिल रहा है ना। अब लेट्स से मुझे ग्रेट यूज़र कॉल करना है पर्सन पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, पहले वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंसोल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मुझे करना क्या है, पर्सन 1 फन और उसको यहाँ पे सिंपली इस तरह में कॉल करना, ठीक है। जैसे हम कॉल करेंगे तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन ही तो रिटर्न कर रहा है, एक बाइंड। तो यहाँ पे इस जो ये मेथड को, ये फंक्शन को मेनली इस मेथड पे, इस ऑब्जेक्ट पे कॉल कर लेगा। दिखाता हूँ कैसे। तो हमारा क्या है, जो हमारा प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो इस ऑब्जेक्ट का उठ रहा है, हमारा जो फंक्शन है ये वाला वर्क कर रहा है। तो हमारा जो भी मैसेज है वो बाइंड होकर प्रिंट हो रहा है, मतलब दिस जो है यहाँ से कॉपी हो रहा है हमारा, है ना। अगर हम यहाँ बाइंड नहीं करेंगे, लेट्स से बाइंड तो करना ही पड़ेगा, नहीं मैं क्या समझना चाहूँ उसका दिस बेसिकली है क्या। अगर मैं यहाँ बाइंड ना करूँ, सेट console.log और यहाँ पे देखना चाहते हैं कि दिस है क्या, तो दिस जो रेगुलर फंक्शन का होता है, अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो वो होता है अनडिफाइंड, अगर नॉन स्ट्रिक्ट मोड है तो होता है ग्लोबल, जो हमारा ब्राउजर केस में विंडो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ दिस को वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ और अगर मैं यहाँ कॉल करूँ उसको console.log या सिंपली ग्रेट यूज़र, ठीक है, और मैं उसको भी क्लिक कमेंट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये रन करूँगा तो देखते क्या होता है। तो हमारा ये अभी तो मैं सिंस बैकएंड में चला रहा हूँ, तो ये हमारा Node.js प्रिंट मतलब ग्लोबल प्रिंट कर रहा है। बट अगर मैं सेम कोड को ब्राउज़र पर रन करूँ, लेट्स से अगर सेम कोड को हम ब्राउज़र पर रन करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा विंडो को रेफर करेगा, है ना। ये हमारा अगर स्ट्रिक्ट मोड होगा तो अनडिफाइंड आएगा। हमारे यहाँ पे मैं इस जो स्ट्रिक्ट में पहले बता रखा था, ये जो स्ट्रिक्ट कर दूँ स्ट्रिक्ट, तो ये हमारा डिनोट करेगा अनडिफाइंड। वेट दिस वैल्यू जो स्ट्रिक्ट मोड है, नहीं मे बी ये नोट के लिए डिफरेंटली वे करते हैं, बट हम ब्राउज़र पर रन करेंगे इसको तो ये हमारा अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे दिस को अपडेट करना पड़ रहा है, सो दैट कि जो इसका दिस हो वो कुछ भी हो वो हमारा ऑब्जेक्ट पे को रेफर करे और जो भी वैल्यू हमें चाहिए ऑब्जेक्ट के बेस पे वो हमें मिलता रहे। तो पर्सन 1 के लिए प्रिंट किया था अभी लास्ट टाइम, इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ पर्सन 2 का जो फंक्शन है उसको कॉल करना उस ऑब्जेक्ट पर्सन 2 वाले ऑब्जेक्ट पे, तो हमें यहाँ पे वेट मैंने क्या कर रखा है दिस, हाँ यहाँ पे मैंने दिस को प्रिंट किया, तो ये बेसिकली हमारा दिस जो है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे दिस का वैल्यू जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो आ गया, और यहाँ पे फिर हमारा हेयर देयर वाला मैसेज जो भी मैंने यहाँ प्रिंट किया है वो आ गया। तो बेसिकली ये दिस को यहाँ पे अपडेट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया काफ़ी हद तक। पर्सन 3 के लिए करना चाहें तो यहाँ पर्सन 3 के लिए कर सकते हैं, तो फिर उसका जो भी डेटा है उसके साथ वो फंक्शन वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बाइंड फंक्शन के यूज़ की बात करें तो बाइंड फंक्शन का जो यूज़ है, अगर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर, ये रिएक्ट जिसका छोटा कंपोनेंट है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जितना बताऊँ उतना ही अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हैंडल क्लिक फंक्शन है जो रेगुलर फंक्शन है, ठीक है, क्लास के अंदर, और यहाँ पे हमने उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड किया हुआ है यहाँ पे ये दिस हैंडल क्लिक और बाइंड, ठीक है। और इसके अंदर हमने दिस पास किया है, ठीक है। दिस पास किस लिए है, क्योंकि अगर हम इसको दिस को यहाँ पे कमेंट कर देंगे और फिर अगर कॉल करेंगे दिस ये हैंडल क्लिक को, तो इसको जो वैल्यूज़ एक्सेस कर रहा है यहाँ पे दिस डॉट स्टेट वगैरह वो उसको मिलेंगे नहीं। दिखाता हूँ कैसे। तो बेसिकली जो फंक्शन है हैंडल क्लिक वो यहाँ बटन पे क्लिक पे कॉल हो रही है, यहाँ पे सिंपल छोटा सा बटन है उसे क्लिक पे मैं दिस इसको कॉल कर रहा हूँ हैंडल क्लिक को। अब मैंने मतलब से क्लिक किया तो यहाँ पे ये उसको मिल रहा है कैन नॉट रिपोर्ट, हाँ यहाँ पे है ना, ये स्टेट इसको नहीं मिल रहा दिस डॉट स्टेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, दिस का अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बाइंड करना सो दैट कि जब भी ये फंक्शन रन हो, ठीक है, तो उसका दिस जो है इससे बाइंडेड हो, है ना। तो ये हम यहाँ पे हम काफ़ी हैवीली यूज़ करते हैं जब हम फंक्शनल रिएक्ट के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट को वर्क करता है तो हम फंक्शनल यूज़ करते हैं। बट जब ओल्डर कोड देखोगे रिएक्ट का जहाँ क्लास बेस्ड अप्रोच था तो वहाँ पे हैवीली यूज़ हुआ था, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।